नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको करके चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब, वो भी मात्र 30 रुपए में। कैसे कि स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टीवीएस रोनिन का जो है चेन क्लीनिंग जो है कैसे करेंगे और कितने रुपए में हो जाएगी। तो 30 रुपए में करेंगे आज चेन क्लीनिंग। ये देखिए 10 रुपए का डीजल, ठीक है, और 100 रुपए का ये चेन ल्यूब है, ठीक है। तो 5 बार हो जाती है इसमें चेन ल्यूब, ठीक है। और ये है ब्रश, ठीक है। एक बार खरीदने हैं, बार बार इसमें आपको वेस्ट नहीं करना है। और ये 2 क्लॉथ हैं, ठीक है। ये इतना सारा सामान हमने ले लिया है और चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है इसको वॉश करा लिया था मैंने, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि बार बार ये गंदी हो जाती है। चेन क्लीन जो है इसकी करनी पड़ेगी। और सबसे मेन जो चीज़ है चेन क्लीनिंग में क्या है, बीच में नहीं करना है, साइड जो चेन की साइड होती है ना, वहाँ पर साइड से अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है। और चेन जो क्लीन करनी है और आपको ल्यूब भी करनी है, तो वो कभी भी चलती हुई बाइक में नहीं करनी है, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से पहले दिखा देता हूँ आपको। ये ब्रश लेता हूँ मैं, ठीक है। इस पर मैं डालता हूँ थोड़ा सा डीजल, जिससे कि जो डस्ट है वो थोड़ी, अच्छा डीजल ही क्यों, सबसे मेन चीज़ आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, हम पेट्रोल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिस वजह से क्या है कि जो आपकी चेन है वो आपकी चेन खराब हो सकती है, उसकी क्वालिटी जो है वियर एंड टीयर भी हो सकता है, ठीक है। मैनुअली इसको ब्रश देखिए उस साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने कैसे लगा दिया है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका मैनुअली आपको हाथ से घुमाना है, ठीक है, चेन को क्लीन करने के लिए। क्योंकि बहुत खटखट जैसी आवाज़ आ रही थी इसमें, तो मैं समझ गया था ये चेन ल्यूब मांग रही है। और जो चेन ल्यूब है आपकी क्लीनिंग है और ल्यूब है इसकी, लगभग आपको जो टीवीएस रोनिन के लिए स्पेशली डिफाइन है वो एवरी 400 किलोमीटर्स पर आपको करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हैवी बाइक है, हैवी चेन है इसकी, हैवी इसका टायर है पीछे का, ठीक है। तो हर 400 किलोमीटर पे आपको जो है रिकमेंड की जाती है कि जो चेन क्लीनिंग आपको क्या है करनी है, ठीक है। और चेन इतनी साफ़ करनी है, इतनी साफ़ करनी है कि मैं अभी कपड़े से पोंछूंगा तो ये बिल्कुल चेन आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल कालापन नहीं आएगा उस कपड़े पे। माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले रखे हैं मैंने ये दोनों, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कपड़े कैसे पहन रखे हैं आज। तो भैया चेन क्लीनिंग करने बैठते हैं ना, तो कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं अच्छे खासे, तो मैंने ये गंदे कपड़े ही, जो ख़राब कपड़े हैं वही मैंने पहने हैं आज, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, कपड़े ख़राब भी हो जाते तो, ठीक है। और ये चेन को मैं इस तरीके से ब्रश लगा के अलग अलग डायरेक्शन में चारों तरफ से कोशिश करूँगा। क्योंकि ये ब्रश है 3 वे ब्रश है, 120 रुपये का मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़न से, आप भी कहीं से मंगा सकते हैं, 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 120 रुपये में, 150 रुपये में, जैसे जैसे क्वालिटी होगी। तो इस तरीके से घुमा घुमा के मैं ये 1-2 बार डीजल मैंने और डाल लिया है इसमें ब्रश पे। और मैं इसको चेन को साइड से जितनी भी डस्ट है इसकी, चेन की जो साइड होती है ना जहाँ पे वो लॉक होते हैं, वो साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेन का जो मूवमेंट होता है ना वो आपका साइड वाइज ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बार बार वहीं से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, साइड जो है ब्रश से ज़्यादा टकराए, जिससे वहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह से कोई डस्ट ना रह जाए। ऊपर नीचे से तो साफ हो ही जाती है ये। मैं ब्रश को थोड़ा साफ करूँगा, एक बार ब्रश को मैं इससे साफ कर लेता हूँ, बहुत सारी गंदगी निकलेगी। देखिए हाथ देखिए मेरे कितने गंदे हो गए हैं। यही एक रीज़न है कि ये गंदे कपड़े, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वाइट शर्ट पहन के ल्यूब किया था, क्लीन किया था चेन, तो मेरी जो वो है वो एकदम गंदी हो गई थी टी शर्ट, और वो ख़राब ही हो गई। मैंने नई मंगाई थी बिल्कुल, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो उसके दाग गए ही नहीं।
क्योंकि ये एक तरीके से सारा वैक्स होता है इसमें लगा हुआ, गंदगी होती है। ठीक है, अब मैंने ये ब्रश को दोबारा से क्लीन कर लिया है। ये देखिए 3 वे होता है, 1 2 3, तीनों साइड में आपके ये ब्रश लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब मैं करूँगा इसको कपड़े से साफ और देखता हूँ कितनी गंदगी रह गई है, क्योंकि कपड़े से पता चल जाएगा। चेन को मैंने नीचे से पूरे अच्छी तरीके से पकड़ रखा है कपड़े समेत, और इसको मैं घुमा रहा हूँ धीरे धीरे करके। और इस तरीके से करना है आपको, कहीं आपका हाथ जो है इसमें बीच में ना आ जाए। नहीं, अगर आपका हाथ अगर बीच में आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको ये सारा, ये देखिए यहाँ से लेकर ये सारा, ये सब गंदगी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे साफ हो रही है और फिर अच्छे से साफ हो जाएगी। इसको कई बार करना पड़ेगा। मेरा क्या है कि मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूँ, बिल्कुल चेन को चमका देता हूँ, इतनी अच्छे से साफ करता हूँ चेन को, उसके बाद ही मैं ल्यूब लगाता हूँ। क्योंकि क्या है ना, गंदी चेन पर अगर आपने अच्छे से साफ नहीं की और कपड़े से खासकर अगर आपने नहीं पोंछा है, ठीक है, माइक्रोफाइबर तो होता ही है, 100-150 रुपये का मिल जाएगा आपको मार्केट में। और इससे अगर आप अच्छे से नहीं पोंछते हैं तो फिर क्या है ना कि जो डस्ट है, गंदगी है, वो इसी पे चिपकी रह जाएगी आपकी चेन पे ही, और उसकी वजह से क्या होगा, और जो आप ल्यूब लगा देंगे उसके ऊपर तो फिर वो गंदी गंदी रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको बार 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 बार, अभी मैंने कपड़े पे भी थोड़ा डीजल लगा लिया था, उसके बाद भी मैंने इसको पोंछा है। और ये 10 रुपये का डीजल लाया हूँ, केवल मात्र 10 रुपये के डीजल में ही काम हो जाएगा। बिल्कुल देसी तरीका है ये, इसमें कोई किसी तरीके से बहुत कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई टेक्निक ज़्यादा बहुत कोई यूज़ नहीं करनी है ना। 10 रुपये का डीजल मैंने ले रखा है उसमें, और उसी 10 रुपये के डीजल से ही, है ना, लिया तो ज़्यादा का था लेकिन वो 10 रुपये का ही बचा है, तो इसीलिए मैंने कहा आपसे 30 रुपये में ये जो है इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। फिर से मैं इसको दोबारा से ल्यूब कर रहा हूँ, वो सॉरी साफ कर रहा हूँ चेन को, जिससे कि चेन जो है आपकी अच्छे से चारों तरफ से क्लीन हो जानी चाहिए। उसके बाद ही मैं इसमें ल्यूब डालूंगा। और ल्यूब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल जानकारी रहेगी ल्यूब के बारे में, तो उसके लिए जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए पूरा वीडियो को। तो दोस्तों चेन को कर चुका हूँ अच्छे से क्लीन, और अब मैंने इस स्प्रे में लगा लिया है ये नोज़ल, ठीक है, और ये नोज़ल लगा के इसको करना है आपको शेक अच्छे से, ठीक है। और चेन क्लीनिंग हो चुकी है। अब ल्यूब के लिए क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से जाके ल्यूब के बारे में आपको बताऊंगा एक बात और। अभी चेन क्लीन हो चुकी है तो इसको अच्छे से घुमा देंगे मैनुअली हाथों से। हाथों से ही घुमा रहा हूँ मैं, इसमें कोई भी मैकेनिकल आपका वैसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि बाइक को स्टार्ट करके मैं चला रहा हूँ, ठीक है। मैनुअली हाथों से मैंने इसको चेन को ल्यूब कर दिया है। अच्छा, ल्यूब के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि ल्यूब क्या है ना, आप मैं कई सर्विस सेंटर पे भी देखा है, आपकी टीवीएस की सर्विस सेंटर पे भी, तो वो चेन को क्या करते हैं, इतना ओवर ल्यूब कर देते हैं जिसकी वजह से चेन क्या है अच्छे से, ये पीछे वाला और आगे वाला स्प्रॉकेट है उस पर कई बार स्किड करती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर ल्यूब भी नहीं करना है, क्योंकि ओवर ल्यूब होने से स्किड करने लगती है। तो 3-4 स्प्रे मारने हैं आपको, बहुत शॉर्ट स्प्रे मारने हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी चेन जो है कहीं ओवर ल्यूब ना हो जाए। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओवर ल्यूब हो जाएगी चेन तो पूरी, और फिर बाद में डस्ट भी पकड़ेगी, ठीक है। हालांकि ऐसे आपकी ल्यूब जो है वो आते हैं जिसकी वजह से वो क्या है, डस्ट को कैप्चर नहीं करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं 100% नहीं करते हैं, लेकिन 70-80% उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मोटल का है, और भी कई सारे आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा बढ़िया है, ठीक है।
और चेन क्लीन कर दी है हमने यहाँ पे, अच्छे से क्लीन हो गई है, देख सकते हैं आप ये कपड़ा। ठीक है, इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके चेन के अंदर जो गंदगी थी वो निकली है सारी, और खासकर चेन की, जैसे ये चेन है, ठीक है, इसके साइड में जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ किया है मैंने। ठीक है, और डीजल से साफ़ किया है। डीजल से क्या है आपका जो डीजल से आपका जो चेन है उसमें वियर एंड टियर नहीं होता है। और पेट्रोल से क्या है कि अगर आप पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, ओकेजनली अगर कोई चांस पड़ गया तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आप जो है रेगुलरली पेट्रोल से ही साफ़ करेंगे तो आपकी चेन है और स्प्रॉकेट है जो, वो जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर कुछ हार्ड केमिकल्स होते हैं, वो आपकी चेन को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, और ये कपड़े भी मैंने इसीलिए पहने हुए हैं इस तरीके के, ताकि मेरे जो कपड़े हैं वो इसके चेन के क्लीनिंग के दौरान गंदे ना हो, क्योंकि हाथ भी गंदे हो जाते हैं। और ये इसी वजह से मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखे हुए हैं, एक ये है और एक बाद में ये हाथ साफ़ करने के लिए इस तरीके का, जिससे कि पूरे हाथ अच्छे से साफ़ हो जाएं। ठीक है, तो ओवर ल्यूब भी नहीं करना है अपने को, और डीजल से हम साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से डीजल से हम उसको चेन को जो साफ़ कर सकते हैं। और बाकी मार्केट में कई सारे चेन क्लीनर भी आते हैं। पहले टीवीएस जो है अपनी एजेंसी पर देता था। ठीक है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते थे, चेन क्लीनर और ल्यूब दोनों मिक्स आते थे। अब वो कंपनी ने निकालना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे अब डीजल पर शिफ्ट होना पड़ा है। ठीक है, और डीजल से ही मैं साफ़ करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप और ईजी लगता है मुझे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग चेन क्लीनर। चेन क्लीनर भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो इस वजह से तो चेन क्लीनर भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, सॉरी आपका किसी भी वेबसाइट पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो चेन क्लीनिंग के ऊपर, और थोड़ी बहुत नॉलेज चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब के ऊपर। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, या आपके कुछ थॉट्स अलग हों इसको लेकर, तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं अच्छे से, और गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे कमेंट करते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है टीवीएस रोनिन के नाम से। और हेलमेट की एक और जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसमें हेलमेट का रिव्यू दिया है मैंने। ठीक है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा, और आपको मेरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।